आज हम श्री राधा मदन मोहन जी की लीलाओं का गुणगान करेंगे। कैसे राधा मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ तथा उन्होंने कैसे श्रील सनातन गोस्वामी जी के साथ अपनी लीलाएं करी तथा वो वृंदावन के उस आदित्य टीले पर कैसे आए। आइए पहले उनके चरणों में वंदना करते हैं। जयताम सुरतो पंगोर मम मंदमति मत सर्वस्व पदाम भोजे श्री राधा मदन मोहनौ। ये श्री राधा मदन मोहन जी हमारे संबंधादि देव हैं। संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन के तीनों देव हैं। श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा गोपीनाथ जी तथा श्री राधा गोविंद देव जी। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में कालीदह के निकट एक ऊंचे से टीले पर भव्य विशाल मंदिर आप सबने देखा होगा। वही श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है जो ब्रज में सबसे पहले प्रकाशित हुआ तथा ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। वह स्थान जो ऊंचा टीला है उसका नाम द्वादश आदित्य टीला कहा जाता है। इसके विषय में एक कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने निकटी कालीदह पर कालिया नाग का मंथन किया, बहुत देर तक यमुना जी में रहने के कारण भगवान बालकृष्ण जी को बहुत ठंड लग गई। जब वो यमुना जी से बाहर आए तो ठंड से ठिठुर रहे थे। तो ब्रजवासियों का बड़ा प्रेम है ठाकुर जी से, तो बहुत चिंतित हो गए। वो तरह तरह से ठाकुर जी को गर्मी देने लगे। कोई शॉल उड़ा रहा है, कोई कंबल, कोई कि कैसे हम ठाकुर जी की ठंड दूर करें। तो सबने विचार किया कि ऊंचाई पर अच्छी धूप मिलेगी, ठाकुर जी को अच्छी ताप मिलेगा सूर्य का। तो उन्होंने ऊंचा जो टीला है वहां ठाकुर जी को बैठा दिया। उस ऊंचे टीले पर बैठाया। तो जब उस टीले पर भगवान बैठे तो सूर्य देव जो भगवान की सेवा का अवसर देखते हैं, उन्होंने देखा आज ठाकुर जी को ठंड लग रही है, इनको ताप की आवश्यकता है। तो अपनी पूरी शक्ति में, अपने द्वादश रूपों में सूर्यदेव प्रकट हुए वहां। तो इसलिए उस स्थान का नाम द्वादश आदित्य टीला कहा जाता है। द्वादश सूर्यों द्वारा भगवान को वहां ताप प्रदान किया गया, जिससे भगवान की ठंड दूर हो गई। और जब ठंड दूर हुई तो ठाकुर जी को एक साथ 12 सूर्यों की गर्मी से इतनी गर्मी लगी कि ठाकुर जी को पसीना आ गया और वो पसीना नीचे गिरा। तो जहां पसीना गिरा उसी टीले के नीचे जो स्थान है उसको प्रस्कंदन तीर्थ कहते हैं। प्रस्कंदन अर्थात पसीना, तो वह तीर्थ बन गया। अब हम जानते हैं श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य कैसे हुआ। श्री मदन मोहन जी को भगवान के प्रपौत्र श्री बज्रनाभ जी ने प्रकट किया। बज्रनाभ जी एक विशेष ऐसी आत्मा है जो भगवान के साथ साथ श्रीमती राधा रानी के कृपा पात्र हैं, जिन्हें अपनी माता के गर्भ में ही राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। राधा रानी ने इनकी माता को आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा पुत्र आगे चल के शुद्ध ब्रजवासी बनेगा। तो यही बज्रनाभ जी, जब भगवान का सारा वंश खत्म हो गया था तो बज्रनाभ जी ही ब्रज में बचे रहे। ये भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो इनके मन में बहुत ग्लानि थी, बहुत विरह का भाव था कि भगवान कैसे थे, कैसा उनका मुखमंडल था, कैसे वो चलते थे, कैसे उनके हाव भाव, जो निरंतर उनकी लीलाओं का गुणगान अपनी दादियों के द्वारा ही सुनते थे। तो इन्हें बड़ी उत्सुकता होती थी भगवान के दर्शन की। तो इन्होंने सोचा मैं भगवान का श्री विग्रह का निर्माण करवाता हूँ। जैसे जैसे इनकी जो दादियां बताती जाएंगी वैसे भगवान का विग्रह निर्माण होता जाएगा, तो विग्रह के माध्यम से मैं उनका दर्शन कर लूंगा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छे शिल्पकार को बुलाया। तो शिल्पकार को बताए अनुसार जब वो मूर्ति उसने बनाई, तो जो प्रथम मूर्ति बनाई, तो जब इन्होंने वो मूर्ति दिखाई तो इनकी दादियों ने बोला कि इनके चरण साक्षात ठाकुर जी की तरह है, भगवान श्री कृष्ण की तरह है। तो जो मदन मोहन जी के चरणों का दर्शन है वो भगवान के चरणों का साक्षात दर्शन है। जो दूसरी मूर्ति बनी उनका वक्ष स्थल भगवान श्री कृष्ण से मिलता था, वो श्री गोपीनाथ जी हैं। जो तीसरी मूर्ति बनी, जैसी तीसरी मूर्ति बनाई तो इनकी सभी दादियों ने अपना घूंघट निकाल लिया, क्योंकि ठाकुर जी इनके ससुर लगते थे। तो इन्होंने कहा एकदम मुखमंडल इनका भगवान कृष्ण के समान है, अर्थात इन तीनों का दर्शन, इन तीनों देवों का दर्शन भगवान का साक्षात संपूर्ण दर्शन माना जाता है। अब बात करते हैं ये सनातन गोस्वामी के पास कैसे आए। जब इनको बज्रनाभ जी ने प्रकट किया उसके बाद कालांतर में ये लुप्त हो गए। जब 550 वर्ष पूर्व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए तो उन्होंने अपने सभी पार्षदों को ब्रज में भेजा लुप्त लीला स्थलियों को सबको प्रकट करने के लिए।
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी श्री अद्वैत आचार्य जब वृंदावन आए, यहाँ रह के वो भजन करने लगे, तो एक दिन यही श्री मदन मोहन जी उनके सामने प्रकट हुए श्री मदन गोपाल जी के रूप में। उन्होंने अद्वैताचार्य जी को दर्शन दिया तथा उनकी सेवा लेना चाहते थे। अद्वैताचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी की बहुत लंबे समय तक सेवा करी। वह स्थान आज भी वृंदावन में अद्वैत वट के नाम से जाना जाता है। तो जब अद्वैताचार्य जी नवद्वीप जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी की सेवा किसी को सौंपनी चाहिए। तो उन्होंने ये मदन मोहन जी मथुरा में, उस समय वृंदावन में तो एकदम जंगल था, उस वहाँ कोई था नहीं, तो उन्होंने मथुरा में एक चौबे ब्राह्मण जी थे जो बड़े सज्जन और बड़े भक्ति भाव संपन्न थे, उनको ठाकुर जी की सेवा सौंप दी। अब मदन मोहन जी मथुरा पहुंच गए चौबे जी के घर में। उनकी ब्राह्मणी बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य भाव से इनकी सेवा करती थी, उन्हें वो अपना पुत्र मानती थी। उनका एक अपना पुत्र था जिसका नाम था सदना, और इनको मदन मोहन जी को वो मदना कह के बुलाती थी। सदना और मदना दोनों को एक साथ भोजन कराती, एक साथ खिलाती, नहलाती, एकदम अपने बच्चे के समान वो वात्सल्य भाव से उनकी सेवा करती थी। तो जब श्रीला सनातन गोस्वामी महाप्रभु के आदेश के कारण वृंदावन में आए, ब्रज में आके भजन करने लगे, लुप्त लीला स्थलियों का जब वो प्राकट्य करने लगे, तो उस दौरान सनातन गोस्वामी इस द्वादश आदित्य टीला स्थान में ही रह के भजन करते थे। इस आदित्य टीले के ऊपर सनातन गोस्वामी बहुत समय तक भजन करते रहे। 22 घंटा वो इसमें भजन करते थे। तो उस समय वृंदावन एकदम जंगल के समान था, तो मधुकरी के लिए मथुरा जाना पड़ता था। तो सनातन गोस्वामी मथुरा जाते थे, मधुकरी मांग के लाते थे, जो भी मिलता था उसको कई दिन तक चला लेते थे, फिर अपना भजन करते थे, क्योंकि रोज रोज मथुरा जाना बहुत दूर पड़ता था। जब सनातन गोस्वामी इस प्रकार भिक्षा के लिए, मधुकरी के लिए जाते थे, एक दिन सनातन गोस्वामी मथुरा में इन चौबे जी के घर जा पहुंचे। जब इन्होंने बाहर से भिक्षा के लिए आवाज दी उस मैया को, तो मैया जब भिक्षा लेके आई तो इन्होंने भीतर देखा कि 2 बालक एक थाली पर भोजन कर रहे हैं। तो उसमें से उन्होंने देखा एक बालक इतना सुंदर है, इतना मनोहर है कि सनातन गोस्वामी उस बच्चे को देखे ही रह गए। देखते देखते इन्होंने देखा उसने खाया, खा के झूठे मुंह अंदर गया, सामने जो मंदिर में विग्रह बन के खड़ा हो गया। तब सनातन गोस्वामी को समझ आया कि ये तो साक्षात भगवान है और इस माता के प्रेम भाव से एक बच्चे के समान व्यवहार कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी इन भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हो गए। तो अब इनका नित्य प्रति का नियम बन गया वहां भिक्षा के लिए जाना और घंटों घंटों उन भगवान को निहारते रहना। तो भगवान तो भक्त के हृदय की बात जानते हैं, वो समझ गए कि सनातन गोस्वामी इनकी सेवा चाहते हैं। तो भगवान भी जिस प्रकार भक्त उन्हें चाहता है, भगवान भी उसी प्रकार भक्त को चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो वहां मदन मोहन जी ने उस ब्राह्मणी माता को स्वप्नादेश दिया कि तुम मुझे अब सनातन बाबा को दे दो, तुमने बहुत सेवा कर ली मैया, अब मैं उनके पास जाना चाहता हूं। तो इन मैया ने सनातन गोस्वामी को जब अगले दिन वो आए तो उन्हें ये ठाकुर जी दे दिए। सनातन गोस्वामी बहुत खुश हुए और इनको लेके अपने साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन में जहां ये रहते थे आदित्य टीला पे, वहीं भजन करते। इनके पास इतनी सुविधा नहीं थी सनातन गोस्वामी के पास, तो जो अपने लिए मधुकरी में सूखा आटा लाते थे उसकी एक बाटी बना के, अंगा बाटी, ठाकुर जी को भी भोग लगाते, स्वयं भी वही पाते थे, उसको आग पे सेक लेते थे और कुछ भी नहीं होता था इनके पास। तो ठाकुर मदन मोहन जी तो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन खाते थे। एक दिन की बात है, सनातन गोस्वामी बड़े प्रेम से अपने हाथों से मदन मोहन जी को प्रसाद ग्रहण करवाते थे, भोजन। तो एक दिन जब ये सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के मुख में ग्रास दे रहे थे तो मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ लिया। बोले, बाबा इतनी सूखी बाटी है, मेरे गले में चुभ जाती है, थोड़ा सा इसमें अगर नमक डाल दो तो थोड़ा रस आ जाए। तो सनातन गोस्वामी ने देखा, मन ही मन उनको ग्लानि हुई कि मैं कैसा हूं, ठाकुर जी को सूखी बाटी खिला रहा हूं। लेकिन बाहर से उन्होंने ठाकुर जी से, मदन मोहन जी से उसी समय कहा कि जब मैं बंगाल में हुसैन शाह के वहां रहता था, मेरे पास संपूर्ण वैभव राजसी सुख था, तब आप आए नहीं। जब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ ब्रज में कंगाल बन के रह रहा हूं तो अब मुझसे राजसी सुख मांग रहे हो,
खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मांग रहे हो, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास रूखा सूखा है यही आपको खा के रहना पड़ेगा, मैं तो आपका भजन करूंगा। यदि आपको बढ़िया बढ़िया कुछ खाना है तो अपना इंतजाम खुद करो, मैं कुछ इंतजाम नहीं करूंगा। जब सनातन गोस्वामी ने ऐसा कहा तो मदन मोहन जी तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका भक्त कोई आदेश तो दे। भगवान तो तुरंत उसको पालन करते हैं। भगवान की प्रेरणा से उसी समय ऐसा हुआ कि पास में जो यमुना बहती थी, उस समय यमुना मदन मोहन मंदिर के एकदम नीचे बहती थी, इसलिए ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। अभी तो थोड़ा सा दूर चली गई। तो उस समय क्या हुआ, पास में यमुना में एक दिल्ली के व्यापारी थे जो आगरा जाते थे। उनका जहाज में माल को इधर उधर ले जाने का कार्य था, उसके द्वारा उनका व्यापार चलता था। तो जब अपना जहाज, वो नमक से भरा जहाज ले जा रहे थे, तो बीच यमुना में उनका जहाज अटक गया। उनको समझ नहीं आया, आज तक इतनी बार मैं यहाँ से आया गया हूँ लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, परंतु आज ऐसा क्यों हो रहा है। पर वो क्या करते, बीच यमुना में जब जहाज उनका रुक गया तो वो जहाज के ऊपर चढ़ के दूर दूर तक झांकने लगे, कोई तो सहायता हो। तो उन्हें दूर एक टीले ऊंचाई पर एक धुआं सा आता दिखाई दिया। तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ कोई रहता होगा, तभी यहाँ से धुआं आ रहा है। तो उस टीले की तरफ गए तो देखा उस सनातन गोस्वामी जी की कुटिया से वो धुआं आ रहा था। जब वो रामदास कपूर जी सनातन गोस्वामी के पास गए तो उनके चरणों में प्रार्थना करी कि बाबा, आप तो भगवान का भजन करते हैं, आप में इतनी सामर्थ्य है, मेरी रक्षा करो। मैं इस समय बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरा जहाज, नमक से भरा जहाज जल में अटक गया है, कुछ तो करो। सनातन गोस्वामी जी तो उस समय सीधा मदन मोहन जी की तरफ देखे और मुस्कुराए। मन ही मन उन्होंने मदन मोहन जी को कहा, मैंने एक चुटकी नमक नहीं दिया तो आपने पूरा जहाज लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने उस व्यापारी से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सामने जो खड़े हैं मदन मोहन जी, इनसे कहो, अगर ये चाहें तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो मुसीबत में फंसा था। उस व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना करी, मदन मोहन जी से कहा, यदि मेरा जहाज निकल गया तो इससे जो भी मुनाफा होगा, आप इस छोटी कुटिया में रह रहे हो, मैं आपके लिए एक भव्य विशाल मंदिर बनाऊंगा। उसने ऐसा वचन दे दिया। तो जब वो यहाँ आया तो उसका जहाज एकदम पार लग गया, उसकी मुसीबत टल गई। तो उसने फिर देखा उसके जहाज के अंदर जो नमक था सब कपूर बन गया। उस कपूर से उसको इतना फायदा हुआ, उसने उस सारा धन भगवान की सेवा में लगाया। मदन मोहन जी का भव्य विशाल मंदिर, जो वर्तमान के द्वारा बनाए गए विशाल मंदिर को कालांतर में औरंगजेब का आक्रमण हुआ था, उस समय ब्रजवासियों ने सुरक्षा की दृष्टि से ठाकुर मदन मोहन जी को छुपाकर जयपुर पहुंचा दिया। जयपुर से वो आज भी जहाँ करौली में अपना दर्शन देते हैं, वहाँ स्थित सभी भक्तों को अनुग्रहित करते हैं, कृपा बरसाते हैं, तथा उनकी बहुत सारी वहाँ भक्तों के साथ आदान प्रदान की लीलाएं होती हैं। एक बार की बात है, कामदेव को अभिमान हो गया। उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण इतनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो भगवान की परीक्षा करने के लिए कामदेव आया। कामदेव अपने 5 बाणों से सबको मोहित करते हैं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में उसके एक ही बाण के कुछ अंश मात्र शक्ति से पूरा जगत मोहित रहता है। लेकिन जब कामदेव ने भगवान पर अपने बाणों का प्रयोग किया तो उसने 5 बाण एक साथ चलाए, तब भी देखा भगवान को कुछ नहीं हुआ। तो कामदेव आश्चर्य में पड़ गया। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आया था। तो भगवान ने उसके बाद अपनी मुस्कान के साथ बंसी बजाई। जैसे भगवान ने बांसुरी अपने अधरों पर लगाई तो कामदेव उनका रूप सौंदर्य देखकर मूर्छित हो गया। तो कामदेव का भी जो मर्दन करते हैं उनका नाम मदन मोहन है। मदन अर्थात काम, और काम को भी मोहित करने की क्षमता रखने वाले मदन मोहन है। इन मदन मोहन जी को राधा रानी अपनी ओर मोहित करती, इसलिए राधा रानी। महाभारत का एक प्रसंग आता है जहां भीष्मदेव अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे तरकश में जितने भी बाण हैं उन सब का एक एक करके मैं काट सकता। तुम्हारे रथ के जो सारथी आगे विराजमान हैं, जब ये अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करके एक मुस्कान छोड़ते हैं तो मैं हार जाता हूं, मेरे पास उसके काट का कोई बाण नहीं है। तो अर्थात मदन मोहन जी की रूप माधुर्य इतना सुंदर है कि सबको आकर्षित करता है। आज भी ब्रज में बहुत सुंदर वो मंदिर विराजमान है तथा मदन मोहन जी की प्रतिभू मूर्ति के साथ हुई प्रेममयी लीलाओं का स्मरण कराती हैं। बोलो ठाकुर मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा।